अर्जेंटीना आर चीटर्स, अर्जेंटीना आर रिगिंग द वर्ल्ड कप, मेसी इज फीफास प्रिंसेस, यही सब बोलते हैं ना आजकल लोग। पिछले 4 साल में अर्जेंटीना ने कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस किया हो, एंड में पूरे कैंपेन को एक ही वर्ड में रिड्यूस कर दिया जाता है, रिग्ड। डिसीजन अर्जेंटीना के अगेंस्ट जाए, इग्नोर इट। अपोनेंट डाइव करे और रेफरी करेक्ट सिमुलेशन कॉल करे, अर्जेंटीना को फेवर मिला। अर्जेंटीना का प्लेयर फाउल हो, नॉर्मल कॉन्टैक्ट। अर्जेंटीना का प्लेयर किसी को टच कर दे, रॉबरी। दिस इज नो लॉन्गर एनालिसिस, दिस इज कंक्लूजन। लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि अर्जेंटीना चीटिंग कर रही है। अब वो मैच देखकर ओपिनियन नहीं बना रहे हैं, अपने ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए क्लिप्स हंट कर रहे हैं। और रेफरी से गलतियां होती हैं, हर टूर्नामेंट में हर टीम के साथ होती है। अब इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे का मैच देख लो, जहां बॉल वायर को लग के फिर जाके इंग्लैंड का गोल हुआ था, तब किसी ने रिग्ड नहीं बुलाया। एम्बापे अपोनेंट के बॉक्स में कॉन्टैक्ट एग्जैजरेट करे तो इग्नोर, लेकिन अर्जेंटीना के मैच में एक डिबेटेबल डिसीजन हो जाए, ओह माय गॉड फीफा इज डूइंग इट अगेन। दिस डिड नॉट स्टार्ट इन 2026। ये नैरेटिव 2022 वर्ल्ड कप के बाद शुरू हुआ है। मेसी के एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में कितनी बात होनी चाहिए थी। 7 गोल्स, 3 असिस्ट, ग्रुप स्टेज में गोल, राउंड ऑफ 16 में गोल, क्वार्टर फाइनल में गोल, सेमीफाइनल में गोल, फाइनल में 2 गोल्स, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल वर्ल्ड कप कैंपेन्स, अ सेक्शन ऑफ फुटबॉल फैंस रिड्यूस द एंटायर टूर्नामेंट टू वन वर्ड अगेन, रिग्ड। एक ग्लोबल $1 बिलियन टूर्नामेंट जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल काम करते हैं, डजन्स ऑफ फेडरेशन इन्वॉल्व होती हैं, मल्टीपल रेफरीज और VAR ऑफिशियल्स होते हैं, उसको बस बोल दिया जाता है मेसी के लिए फिक्स था। जब एविडेंस मांगो, सबसे पहले नेदरलैंड्स वाला मैच शुरू आ जाता है कि हैंडबॉल क्या हुआ, मेसी के हैंडबॉल का क्या हुआ। वो मैच पुअरली रेफरीड था, इसमें कोई डाउट नहीं है। अर्जेंटीना के प्लेयर्स भी रेफरी से अनहैप्पी थे, नेदरलैंड्स के प्लेयर भी अनहैप्पी थे। मथेयू लोहास वैसे भी वो रेफरी है जो मैच को प्लेयर्स के बारे में कम और अपने बारे में ज़्यादा बना देता है। अब मेसी के हैंडबॉल की फुल क्लिप देखो, स्क्रीनशॉट तो बहुत देख ली होंगे। नेथन आके मेसी को चैलेंज करते हैं, मेसी नीचे गिर जाता है, लेकिन बॉल अर्जेंटीना के पास रहती है। रेफरी एडवांटेज का सिग्नल देता है, मेसी बॉल को हाथ से रोक देते हैं बिकॉज ही वांट्स फ्री किक इंस्टेड ऑफ एन एडवांटेज। टेक्निकली प्लेयर खुद एडवांटेज कैंसिल नहीं कर सकते, वो रेफरी का डिसीजन होता है। सो येस, डेलिबरेट हैंडबॉल था, लेकिन हर डेलिबरेट हैंडबॉल ऑटोमेटिकली येलो कार्ड नहीं होता है। येलो तब मैंडेटरी होता है व्हेन द एक्शन स्टॉप्स अ प्रॉमिसिंग अटैक, डिनाइज ऑब्वियस अपॉर्चुनिटी या क्लियर कॉशनेबल अनस्पोर्टिंग बिहेवियर की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब कि अगर गोल होने वाला था और मेसी ने तब जाके हाथ डाल दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेदरलैंड्स उस मैच में इक्वलाइज करती है, वो भी रेफरी के दिए हुए लास्ट मिनट फ्री किक से। मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाता है, फिर पेनल्टीज तक जाता है। अगर फीफा को अर्जेंटीना को सेफली क्वालिफाई कराना था तो क्या ये सबसे सेफ प्लान था? मतलब पेनल्टीज तक लेके जाओ, फिर तो अर्जेंटीना चली ही जाएगी। फाइनल में भी सेम स्टोरी, अर्जेंटीना को पेनल्टी मिली, रिग्ड। फ्रांस को 2 पेनल्टीज मिली, अपेरेंटली वो काउंट नहीं होता है। वो तो मतलब ये तो नॉर्मल है, अर्जेंटीना को कैसे पेनल्टी मिल गई? एंड फिर से वही सिंपल क्वेश्चन, अगर फीफा को अर्जेंटीना को हर हाल में जिताना था तो फ्रांस को कमबैक कराने के लिए 2 पेनल्टीज क्यों मिली? फ्रांस 2-0 से 2-2 करती है, फिर अर्जेंटीना जब 3-2 करती है तो फ्रांस फिर से 3-3 करती है, और फाइनल सेकेंड में कोलू मुआनी को वर्ल्ड कप जीतने के लिए 1v1 चांस भी मिलता है। अगर वो शॉट अंदर चला जाता तो फ्रांस वर्ल्ड चैंपियन होती। तो क्या वो भी स्क्रिप्ट का पार्ट था? मेसी को ट्रॉफी दिलाने के लिए सेफ प्लान था कि भाई अपोनेंट फाइनल सेकेंड में क्लीन चांस दे दो? इस बात का कोई लॉजिक है? 4 years लेटर सेम स्टोरी। अब 2026 है, नया टूर्नामेंट, नए अपोनेंट्स, नए रेफरीज, ज़्यादा टीम, डिफरेंट होस्ट कंट्रीज, लेकिन कंक्लूजन पहले से रेडी है। अर्जेंटीना जीतेगी तो रिग्ड, अर्जेंटीना हारेगी तो एक्सपोज्ड। केप वर्ड के अगेंस्ट अर्जेंटीना बैडली स्ट्रगल करती है। केप वर्ड 2 बार इक्वलाइज करती है, एक्स्ट्रा टाइम तक डिफेंडिंग चैंपियंस को पुश करती है, लेकिन मैच के बाद डिस्कशन ये नहीं था कि केप वर्ड ने कितना ब्रिलियंट रेजिस्टेंस दिखाया। डिस्कशन ये नहीं था कि अर्जेंटीना कितनी बैडली खेली। डिस्कशन ये था कि भाई रॉबरी हुई है। पहला क्लेम, मेसी ने विसल से पहले फ्री किक ले ली। क्लिप ध्यान से सुनो, रेफरी की विसल सुनाई देती है, सुनो। उसके बाद मेसी बॉल स्ट्राइक करता है, फिर भी स्क्रीनशॉट सर्कुलेट कर दिया गया कि गोलकीपर रेडी नहीं था और मेसी को फ्री किक दे दी गई। दूसरा क्लिप, परेडेस ने अर्जेंटीना के बॉक्स के पास कब्राल को फाउल किया। फुल क्लिप देखो, रनर परेडेस के पास आता है एंड जैसे ही पास में आता है परेडेस अपना पैर हटा देता है एंड द प्लेयर डाइव्स। अब इस चीज़ पे भी फाउल देते क्योंकि प्लेयर ने बहुत अच्छा डाइव किया था, मतलब एकदम माइकल फिलिप्स की तरह।
और उसी मैच में अर्जेंटीना का हैंडबॉल अपील जो लोपेस के सर से लग के हाथ पे लगा था उसको तो पेनल्टी नहीं दी गई, और करेक्टली नहीं दी गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पेनल्टी होनी चाहिए थी, बट मैं गारंटी देता हूँ अगर सेम फ्रेम केप वर्डे के साथ होता तो स्क्रीनशॉट क्रॉप करके हर जगह पोस्ट होते कि लुक व्हाट फीफा इग्नोर्ड। देन केम इजिप्ट। इजिप्ट के अगेंस्ट कंट्रोवर्सी और सीरियस हो गई। मुस्तफ़ा ज़ीको का जो गोल था, ब्यूटीफुल गोल, लाइक बहुत ही अमेजिंग गोल। इफ़ इट वाज अलाउड तो प्रॉब्ली वुड हैव बीन लाइक अ गोल ऑफ द टूर्नामेंट काइंड ऑफ अ गोल, लेकिन गोल को डिसअलाउड होना पड़ा बिकॉज अटैक के बिल्डअप में इजिप्ट के प्लेयर ने लिसांड्रो मार्टिनेज के फुट पर स्टेप कर दिया था और वहाँ से पोजीशन जीत के वो अटैक का बिल्डअप स्टार्ट हुआ। और ये समझना डिफ़िकल्ट क्यों है, अगर तुम फाउल करके बॉल जीते हो और उसी पोजीशन से अटैक क्रिएट होता है तो 2-3 पासेस होने से ओरिजिनल फाउल डिसअपीयर नहीं हो जाता। अटैकिंग फेस वहीं से बिगिन हुई थी। ब्यूटीफुल फिनिश डज नॉट कैंसिल एन इलीगल टर्नओवर। फिर लेट इन द मैच मोहम्मद सलाह पेनल्टी एरिया में ह्यूलियन अल्वारेस के चैलेंज के बाद नीचे गिर जाते हैं। इजिप्ट पेनल्टी मांगती है, पेनल्टी नहीं मिलती, एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड वाई इजिप्शियन फैंस वुड बी फ्यूरियस। तुम वर्ल्ड चैंपियंस को एलिमिनेट करने से कुछ सेकंड्स दूर हो, कुछ मिनट्स दूर हो, 2 मेजर डिसीजंस तुम्हारे अगेंस्ट जाते हुए फील होता है। मतलब इफ़ आई वॉज एन इजिप्शियन फ़ैन, इमोशंस ऑब्वियस होते, इजिप्शियन सपोर्ट का एंगर बहुत ही ऑब्वियस है, कोच का, प्लेयर का गुस्सा होना समझ में आता है, लेकिन बाकी लोग जो पहले से ही अर्जेंटीना को रिग्ड बोलना चाहते हैं वो फुल क्लिप क्यों नहीं देखते। अल्वारेस बॉल तक पहुंचता है और उसे मोहम्मद सलाह से अवे प्ले करता है और बॉल की डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है। कॉन्टैक्ट होना ऑटोमेटिकली फाउल नहीं होता। क्वेश्चन ये होता है कि चैलेंज लीगल था या केयरलेस। रेफरी ने बोला लीगल। तुम डिसएग्री करोगे, मुझे पता है, बट डिसएग्रीमेंट इज स्टिल नॉट एविडेंस ऑफ चीटिंग। फिर इंडिविजुअल क्लिप्स आने लगेंगे, मैक एलिस्टर का शर्ट पुल, मोलिना का फाउल, या फिर ये फाउल वो फाउल, ठीक है। तो इजिप्ट अर्जेंटीना के साथ जो कर रही थी वो भी दिखाओ। मेसी के फेस पर चांटा मारता है कोई, उसकी शर्ट के साथ क्या मतलब गुदगुदी चल रही थी, मेसी को गुदगुदी करने की कोशिश कर रहा था। मैक एलिस्टर को बॉक्स के अंदर ड्रैग करना क्या था। रेफरी पूरे मैच में फिजिकल कांटेक्ट को अलाउ कर रहा था, लीनियंट स्टैंडर्ड था, एंड ब्रॉडली दोनों टीम्स के लिए था। लेटर येलो कार्ड्स तब ज़्यादा आने लगे जब फ्रस्ट्रेशन, डिसेंट और रिपीटेड कॉन्फ्रंटेशन इंक्रीज हो गया। अब अगर आप रेफरी से लड़ोगे, और जब रूल बनाया था फीफा ने कि सिर्फ कैप्टन आके लड़ सकता है, तो तुम सब आओगे तो येलो कार्ड मिलेगा ही। कार्ड्स टोटल फाउल काउंट के हिसाब से मैथमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, हर फाउल की सीवियरिटी सेम नहीं होती। एवरी फिजिकल मैच इज़ नॉट कॉन्स्पिरेसी। और मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस बात से है, स्टैंडर्ड हर मैच के बाद चेंज हो जाता है। पहले आर्गुमेंट था कि अर्जेंटीना को पेनल्टीज़ मिलती हैं, इस वजह से अर्जेंटीना जीतती है। फिर अर्जेंटीना बिना पेनल्टीज़ के जीतने लगी तो आर्गुमेंट बना कि अपोनेंट के गोल्स डिसअलाउ होते हैं। फिर गोल कंट्रोवर्सी नहीं मिली तो कार्ड डिस्कस होने लगे। अगर किसी ने कार्ड एक्सप्लेन कर दिए तो ब्रैकेट डिस्कस होने लगे। अर्जेंटीना को इजी राउट मिल रहा है। भाई अर्जेंटीना अपने अपोनेंट सिलेक्ट नहीं कर रही है। ब्राज़ील फेल हुई तो ब्राज़ील को ब्लेम करो, पोर्टुगल फेल हुई तो पोर्टुगल को ब्लेम करो, उरुग्वे एक्सपेक्टेड पोजीशन पे फिनिश नहीं करती है तो उरुग्वे और वाल्वर्डे को ब्लेम करो। अगर उरुग्वे अपने ग्रुप पे एक्सपेक्टेड पोजीशन पर फिनिश करती तो ब्रैकेट अलग होता। मे बी अगर पोर्टुगल बेटर परफॉर्म करती तो क्वार्टर फाइनल्स में हमें रोनाल्डो वर्सेस मेसी देखने मिल जाता। अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को एलिमिनेट नहीं किया, अर्जेंटीना ने पोर्टुगल को अंडर परफॉर्म करने के लिए नहीं बोला, अर्जेंटीना ने ब्रैकेट रिजल्ट्स के बाद डिज़ाइन नहीं किया है। टॉप टीम्स फेल करती हैं और फिर ब्लेम अर्जेंटीना पर आ जाता है। अब एम्बोलो की बात करते हैं। अब स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट एम्बोलो को रेड कार्ड मिला, इमीडिएटली वही मशीन स्टार्ट हो गई। अर्जेंटीना फेवर, मेसी फेवर, फीफा टीना, मेसी फीफा प्रिंसेस। भाई क्लिप देख लो, एम्बोलो कॉन्टैक्ट मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करता है, वो परेडेस के सामने क्लियर डाइव मारता है। इस पर तो मैं कुछ बोलूँगा मैं नहीं, तुम खुद देख लो, तुम्हें खुद दिखेगा, तुम्हें भी पता है कि ये डाइव है। अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो ठीक है, इट्स ऑन यू, एंड थिंक अबाउट वॉट यू आर एलिजिंग। फीफा वर्ल्ड कप एक रेफरी और 22 प्लेयर्स के साथ एक सीक्रेट मैच नहीं है जो क्लोज स्टेडियम के अंदर हो रहा है। इट्स अ ग्लोबल टूर्नामेंट इन्वॉल्विंग थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, मल्टीपल ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज, डिफरेंट कंट्रीज के मैच ऑफिशियल्स, डिफरेंट VAR टीम, ब्रॉडकास्टर्स जो कि $1 बिलियन पे कर रहे हैं फॉर राइट्स ऑफ दिस मैच, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, सिक्योरिटी एजेंट, स्पॉन्सर्स, नेशनल फुटबॉल फेडरेशन, जर्मनी की फुटबॉल फेडरेशन, फ्रांस की फुटबॉल फेडरेशन अर्जेंटीना को हेल्प करने के लिए साथ में जुड़ गई है, प्लेयर्स, कोचेस, स्टाफ,
whose careers and livelihood depend on this tournament. और तुम कह रहे हो ये entire system systematically बस एक player के लिए fixed है. 2 different World Cup, 2 different host countries, different referees in almost every match, different VAR officials, different opponents, different federation across all of this, not one credible document. ऐसा कोई पेमेंट ट्रेल नहीं है, एक विसल ब्लोअर अब तक बाहर नहीं आया है, नो रेफरी जो बोल रहा है कि हाँ हमें गाइडेंस मिला था कि अर्जेंटीना को फेवर करो, नो फेडरेशन प्रोड्यूसिंग एक्चुअल प्रूफ, नो इन्वेस्टिगेशन एस्टैब्लिशिंग दैट अर्जेंटीनाज मैच वर फिक्स्ड. तुम एक्चुअल में क्या अलेज कर रहे हो कि अर्जेंटीना जो खुद इकोनॉमिक क्राइसिस से स्ट्रगल कर रही है, उसने पूरे ग्लोबल फुटबॉल इकोसिस्टम को सीक्रेटली मैनेज कर लिया है. ब्रॉडकास्टर को खरीद लिया, स्पॉन्सर को खरीद लिया, ऑफिशियल्स को खरीद लिया, फेडरेशंस को खरीद लिया, सब प्लेयर्स को खरीद लिया. और एविडेंस क्या है? एक हैंडबॉल जिसके लिए तुम्हें येलो चाहिए था, एक पेनल्टी डिसीजन जिससे तुम डिसएग्री करते हो, एक बिल्डअप फाउल जो VAR ने आइडेंटिफाई किया था, एक रेड कार्ड आफ्टर अ विजिबल डाइव, एक फेवरेबल ब्रैकेट जो दूसरी टीम पोर्टुगल, उरुग्वे, टर्की के फेल होने के बाद मिलता है. एंड दिस इज़ नॉट हाउ एविडेंस वर्क्स. फुटबॉल में करप्शन हुई है, फीफा में करप्शन हुई है, मैच फिक्सिंग फुटबॉल में एग्जिस्ट करती है, बट प्रिसाइसली इसीलिए सीरियस एलिगेशंस के लिए सीरियस एविडेंस चाहिए, डॉक्यूमेंट्स, विटनेसेस, फाइनेंशियल ट्रेल्स, इन्वेस्टिगेशंस. तुम फीफा हैज़ बिन करप्ट से डायरेक्टली देयरफॉर अर्जेंटीना विक्ट्री इज फिक्स्ड पर जंप नहीं कर सकते. दिस इज नॉट स्केप्टिसिज्म, दिस इज कंफर्मेशन बायस. तो अगले कुछ दिन और रिग्ड बोल लो, एडिट्स बना लो, स्क्रीनशॉट्स क्रॉप कर लो, हर मैसी पोस्ट के नीचे रॉबरी लिख लो. मे बी इट्स हेल्प्स यू कोप with watching a player you dislike to continue to succeed, but 10-15 years later, 10-15 years from now, nobody will remember your comment section. Nobody will remember which anonymous account typed Rick 5,000 times. People will remember the football they saw. People will remember that Messi scored 7 goals in 2022. They will remember his assist against Netherlands. They will remember his performance against Croatia. They will remember 2 World Cup goals in final. They will remember him lifting the trophy after spending his entire international career being told that he never would do it. And if Argentina somehow win again, people will remember a 39-year-old Lionel Messi producing another extraordinary World Cup campaign. They will remember the goals, the passes, the performance, the movement. History remember what happens on the pitch. And नहीं ये जो fan war होते हैं comment section में, उससे नहीं कोई याद रखता. तो अगर तुम्हें चाहिए, तुम्हें कमेंट्स करके अपना कोप दिखाना है तो कर सकते हो. एंड लेट अस एड्रेस एलिफेंट इन द रूम. यू आर अलाउड टू सपोर्ट रोनाल्डो. तुम्हारा गोट रोनाल्डो है, ठीक है भाई, अच्छी बात है. यू आर अलाउड टू बिलीव अनदर पर्सन इज बेटर देन मेसी. यू आर अलाउड टू डिसलाइक मेसी. यू आर अलाउड टू क्रिटिसाइज अर्जेंटीना. यू आर अलाउड टू क्वेश्चन रेफरिंग डिसीजंस. But if every decision you dislike becomes corruption, every opponent becomes a victim, and every Argentina victory becomes rigged or scripted, then you are not analyzing football anymore. You are protecting yourself from an outcome you emotionally cannot accept. So keep saying it rigged. Maybe repeating it makes you feel better today. But repetition से शायद तुम उसको मानने भी लग जाओ कि हाँ यार actual में ही rigged था. History will not remember the word you kept typing. History will remember what Lionel Messi did on that football pitch. It is hard to escape the supposition that he has rendered himself today the greatest of all time.